नमस्कार, आप देख रहे हैं अमन संदेश। मैं आपके साथ नफीसा खान। लगातार अडानी के मुद्दे को लेकर विपक्ष, खासकर कांग्रेस पार्टी सत्ता पक्ष को घेरती दिखाई दे रही है। संसद में नए नए तरीकों के साथ अडानी, अंबानी और मोदी की तस्वीरें एक साथ देखने को मिल रही है। अडानी और मोदी एक है तो सेफ है। कई बार मास्क के साथ, तो कभी बैग के साथ, तो कभी मुखौटे पहने कांग्रेस अपना विरोध दर्ज करा रही है। हालांकि चर्चा संसद के अंदर अभी भी नहीं हो पा रही, लेकिन इसी को लेकर अब संबित पात्रा, जो कि कांग्रेस बीजेपी के सांसद है और बीजेपी पार्टी के बड़े नेता भी माने जाते हैं, वो ये कह रहे हैं कि आखिरकार ये नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का कैसा रवैया है, क्या नाटक कर रहे हैं। यानी कि लोग तंत्र को वो समझ नहीं रहे, उस तरीके के अजीबोगरीब विरोध प्रदर्शन उनको देखने को मिल रहे हैं। इसी को लेकर ज्यादा चर्चा करते हो समझते हैं कि अडानी का मुद्दा आखिरकार कितना बड़ा है, जो कांग्रेस पार्टी लगातार उसी मुद्दे पर अड़ी है और उसी पर चर्चा संसद के अंदर चाहती है। मेरे साथ मेरे सहयोगी शाहीन खान जुड़ चुके हैं, समझते हैं। शाहीन, कैसे देख रहे हैं संसद के अंदर रोज नए नए तरीकों से कांग्रेस प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, अडानी और मोदी को एक साथ लाकर घेरते हुए दिखाई दे रहे, क्या कुछ कहना है आपका? लेकिन नफीसा जी, इस जो तस्वीरें इस समय संसद के बाहर से आ रही हैं, उससे एक बात तो क्लियर है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पूरी तरीके से अडानी अंबानी का जो मामला है, जो मुद्दा है अडानी और मोदी, उसको लेकर के पूरी तरीके से जो है सतर्क है। यानी कि ये मुद्दा तो वो छोड़ने वाले नहीं है। आपने देखा होगा कि किस तरीके से पहले पूरा एक टी शर्ट पहनकर आते हैं, फिर मास्क पहनकर आते हैं, फिर मुखौटा, और मुखौटे के बाद राहुल गांधी बाकायदा एक इंटरव्यू भी लेते हैं और इंटरव्यू में वही सवाल करते हैं जो सवाल पहले संसद और सड़क पर करते हुए नजर आ गए अडानी और मोदी के मुद्दे को लेकर के। तो देखिए, इससे तो साफ चीज़। और देखिए, आज उन्होंने बाकायदा इस तरीके का बैग टांगा है जिस पर अडानी और मोदी की पिक्चर लगी हुआ है। अडानी मोदी भाई भाई इस तरीके का नारा लिखा हुआ है। बाकायदा वो उस बैग को दिखाते हैं और साफ तौर पर ये तस्वीर जग जाहिर है कि कांग्रेस इस मुद्दे को सबसे बड़ा मुद्दा इस देश का बनाना चाहती है और बताना चाहती है कि कैसे अडानी के चलते देश की तमाम संपत्तियां एक ही उद्योगपति को दी जा रही हैं। उसी उद्योगपति के इंटरेस्ट में पूरी सरकार काम कर रही है और कहीं ना कहीं पूरी सरकार उस मुद्दे पर उस व्यक्ति को बचाने की कोशिश कर रही है। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार सरकार चर्चा से क्यों भाग रही है, और इसी मुद्दे पर विपक्ष उनको घेरने की कोशिश कर रहा है कि अगर कोई ऐसी बात नहीं है आपका और उनका कोई रिश्ता ऐसा नहीं है, तो चर्चा से क्यों भाग रहे हैं। जब विदेशी ज़मीन पर इतना बड़ा कोई मुद्दा उठता है, बाकायदा वारंट निकल जाते हैं, तो देश की सरकार उस मुद्दे पर क्यों आगे नहीं आ रही है, बातचीत क्यों नहीं कर रही है, जो भी इसका स्टैंड है उसको क्यों नहीं लिख रही है। हालांकि देखिए, किस तरीके से ये मुद्दा लगातार गरमाया जा रहा है और इस मुद्दे के बारे में जो कांग्रेस है वो साफ तौर पर कई बातचीत करना चाहती है, लेकिन सरकार भागती हुई नजर आ रही है। अब आपने देखा होगा कि कैसे बीजेपी, जो आपने भी शुरुआत में कहा कि बीजेपी अब इस मुद्दे को लेकर के राहुल गांधी को नॉन सीरियस बता रही है, कि राहुल गांधी जो है अच्छी एंटरटेनमेंट की सोर्स है, नौटंकी अच्छी कर लेते हैं। तो बीजेपी के पास कुछ और कहने के लिए बचा नहीं, क्योंकि वो इस मुद्दे पर फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अब कुल मिलाकर के वो राहुल गांधी को ऐसे दिखाएंगे कि राहुल गांधी एंटरटेनिंग है। अब जैसे राहुल गांधी ने इंटरव्यू ले लिया, तो कई मीडिया रिपोर्ट में भी ऐसा दिखाया गया कि राहुल गांधी मखौल बना रहे हैं या फिर एंटरटेनमेंट के एक अच्छे सोर्स है, जबकि हकीकत यह है कि राहुल गांधी वहाँ अलग अलग अंदाज से, निराले अंदाज से एक बेहद गंभीर मुद्दा इस देश का उठाने की कोशिश कर रहे हैं। वो देश की सरकार से उम्मीद कर रहे हैं कि उस मुद्दे पर चर्चा हो। हालांकि हमने पहले भी कभी देखा है, जब राहुल गांधी ने संसद के भीतर इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की, आज भी मैं नेता का नाम भूल रही हूँ, जब उन्होंने इस मुद्दे पर चर्चा करने की कोशिश की गई तो हंगामा सदन के अंदर हो जाता है। किरण रिजिजू, जो कि मंत्री हैं, वो कहते हैं कि ये मुद्दा विदेश का है, तो इस पर यहाँ चर्चा करने की, जो विदेश में धनखड़ जी भी कह रहे हैं, सभापति जी। तो ये सारे जवाब इस देश का जो रवैया है वो बताता है। जहाँ तो आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि विदेश में आज मोदी जी की वजह से देश का डंका बज रहा है, विदेश में आज देश को माना जा रहा है, देश का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। आज हमने देखा शाहीन, हमने कि कैसे विपक्ष जो राज्यसभा के सभापति हैं धनखड़ जी, उनके खिलाफ प्रस्ताव लेकर आता है, अविश्वास प्रस्ताव। तकरीबन 60 से 70 सांसदों ने इस पर
सिग्नेचर किए हैं और ये कहा है कि जो सभापति वो भेदभाव करता है, यानी कि सत्ता पक्ष का परिवक्ता के तौर पर संसद के अंदर आते हैं। तो इस मुद्दे को लेकर क्या राय है आप? बिल्कुल, देखिए ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि सिर्फ इसी सेशन में नहीं, हमने पिछले कई सेशंस में देखा है कि किस तरीके से विपक्ष की आवाज़ को बंद करने की कोशिश की जाती है या कैमरा हटा दिया जाता है। खुद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ इस तरीके की घटनाएं हुई हैं। तो अब राज्यसभा में जो हम देख रहे हैं कि चाहे विपक्षी दल के, हमने देखा होगा किरण रिजिजू ने तो ये कहा कि कैसे संजय सिंह टेबल पे चढ़ के नाच गाना करके सदन की जो कार्यवाही उसको रोकते हैं। तो इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल मंत्री द्वारा किया जा रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं साफ तौर पर दिखता है कि स्पीकर महोदय कहीं ना कहीं भेदभाव करते हैं, दूसरों को ज़्यादा मौका दिया जाता है। तो ये प्रस्ताव आना ही आना था। और रही बात अडानी के मामले में, तो इस मामले पर सरकार के पास कुछ भी बोलने को बनता पा नहीं रहा है, दिख नहीं पा रहा है। तो ऐसे में कुल मिलाकर के राहुल गांधी के लिए इसी तरीके की बातें स्वाभाविक है कि सामने आएगी। शाहीन, कितना सही मानती हैं आप कांग्रेस पार्टी का अडानी मुद्दे पर अड़े रहना, डटे रहना? क्या संसद ऐसे चल पाएगी? क्योंकि सत्ता पक्ष तो यही कह रहा है ना कि विपक्ष संसद चलने नहीं दे रहा, हंगामा मचा रहा है। देखिए, सदन चलाने की जो जिम्मेदारी होती है वो सत्ता पक्ष की होती है। सत्ता पक्ष लोगों को अपने, यानी कि जो विपक्षी दल है उनको विश्वास में ले कि आपकी बात भी सुनी जाएगी। अब विपक्ष वहाँ इसलिए तो मौजूद नहीं है कि तमाम मुद्दों पर हाँ में हाँ मिला देगा सत्ता पक्ष के लिए। विपक्ष के भी मुद्दे हैं, विपक्ष बातचीत करना चाहता है, उनके भी पॉइंट्स हैं, वो अपने आर्ग्यूमेंट्स देना चाहते हैं। तो ऐसे में क्यों नहीं एक बराबर की, एक बोलते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड क्यों नहीं मिली जा रही है? तो ऐसे में आपने देखा होगा कि खड़गे जी भी साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम तमाम मुद्दों पर हाँ में हाँ नहीं बोलते। और सदन का एक संवैधानिक एक ढांचा होता है जिसके हिसाब से दोनों पक्षों को बराबर का मौका मिलना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, एक स्वास्थ्य, वहाँ पे कह सकते हैं कि हेल्दी एनवायरनमेंट होना चाहिए। ऐसा माहौल नहीं होना चाहिए कि जो स्पीकर महोदय हैं, ये जो सदन है सिर्फ और सिर्फ सत्ता पक्ष के लिए ही चल रहा है और उन्हीं को पूरा इस सदन के अंदर मौका दिया जाए। ठीक है, मैं आखिरी सवाल ले रही हूँ शाहीन, क्योंकि बेहद जरूरी भी हो जाता है, क्योंकि जहाँ एक तरफ कांग्रेस पार्टी लगातार संसद परिसर में अडानी और मोदी की तस्वीर लेकर आती है और सवाल खड़े करती है, तो वहीं दूसरी तरफ अब बीजेपी ने भी इसका तोड़ निकाल लिया। बीजेपी बीते कई दिन से अब जॉर्ज सोरस को राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मिला रही है और ये कह रहे हैं कि जो देश विरोधी गतिविधियां हैं उनमें कांग्रेस शामिल है। राहुल गांधी गद्दार है, हमने आप पहले भी चर्चा की थी। तो अब भी आज भी ये देखने को मिला कि एक तरफ अडानी का मुद्दा कांग्रेस लेकर चल रही है, तो उधर दूसरी तरफ बीजेपी जॉर्ज सोरस। क्या ये तोड़ बन पाएगा अडानी की? देखिए, हमने पहले भी चर्चा की थी, तब भी मैंने नफीसा जी ये बोला था कि जब बीजेपी के पास कुछ भी नहीं बचता है जवाब देने के लिए, अपनी अकाउंटेबिलिटी एस्टेब्लिश करने के लिए, तब वो इसी तरीके के हथकंडे अपनाती है। अब जब दिख रहा है कि मोदी का मुद्दा और जिस तरीके से अलग अलग तरीका कांग्रेस अपना रही है, वो तरीका ऐसा है कि वो चाहकर भी सत्ता पक्षी दल जो है उसको हटा नहीं सकते। आप बैग पे रोक नहीं लगा सकते, आप किसी चीज़ पे रोक नहीं लगा सकते। और कांग्रेस लगातार सदन से पहले, शुरू होने से पहले बाहर के हिस्से में प्रदर्शन करती है। ऐसे में सरकार के पास भी मौका नहीं है कुछ बोल सके, क्योंकि अंदर तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा। तो कुल मिलाकर के बीजेपी के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है ऐसे काउंटर करने के लिए बेबुनियाद मुद्दे उठाए जा रहे हैं। मैं एक आखिरी टिप्पणी चाह रही हूँ, क्योंकि आज ही संसद में भी विपक्ष ने मुद्दा उठाया कि जॉर्ज सोरस के मुद्दे पर सभापति बीजेपी को पूरा समय देते हैं बोलने के लिए, खुली छूट देते हैं कि जो मन में आए बोले। लेकिन अडानी मुद्दे पर जैसे ही विपक्ष के नेता बोलते हैं तो रोक दिया जाता है, टोक दिया जाता है, माइक बंद कर दिए जाते हैं। तो क्या समझ में आ रहा है कि भेदभाव खुला खुला चल रहा है एकदम? बिल्कुल, हमने पहले ही इस पर चर्चा की है। पहली तस्वीर नहीं है, इससे पहले के जितने सेशंस हुए हैं उसमें आपने देखा होगा कि किस 2024 की अगर हम सरकार की बात करें, जब नई सरकार बनी थी, उससे भी पहले कई सेशंस देखे थे। तो लगातार आपने खुद देखा था कि एक साथ कितने सारे विपक्ष के सांसदों को निलंबित कर दिया गया था। तो ये इतिहास में ऐसी तस्वीरें एक बार नहीं अनेकों बार गई है, जिसमें साफ तौर पर देखा जाता है कि स्पीकर महोदय विपक्षी दल के साथ भेदभाव करते हैं, उनके मुद्दों को बेबुनियाद समझा जाता है, उनके मुद्दों को लगातार नज़रअंदाज किया जाता है। और जब उन्हें मौका भी मिलता है किसी मुद्दे पर बात करने के लिए, तो मौका किसी न किसी तरीके से छीन लिया जाता है, उनको बैठने के लिए हंगामा किया जाता है। और एक सत्ता पक्ष की तरफ स्पीकर महोदय का झुकाव ज़्यादा दिखता है। लेकिन साफ तौर पर ये दिख रहा है कि अडानी मोदी, यानी मोदी अडानी का जो मुद्दा है वो अभी और ज़्यादा गर्माने वाला है। चलिए, देखिए, बिल्कुल धन्यवाद शाहीन हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आखिरकार संसद के अंदर क्या कुछ गहमा गहमी चल रही है। लेकिन जैसा आपने कहा कि अडानी और मोदी
का एक है, सेफ है। जिस तरीके से नारों के जरिए यहाँ पर कांग्रेस पार्टी गिरती दिखाई दे रही है केंद्र सरकार को, तो ये और ज्यादा अभी गरमाने वाला है और ज्यादा भड़कने वाला है मुद्दा, क्योंकि कांग्रेस बिल्कुल किसी मूड में दिखाई नहीं दे रही कि इस मुद्दे का पीछा छोड़े। और देखते हैं कि अब किस नई रणनीति के साथ संसद के अंदर अडानी मोदी को घेरते हुए कांग्रेस एक बार फिर से दिखाई देगी। क्या कुछ होता है, इंतजार करना होगा। अगर हमारी राय, ये हमारी चर्चा आपको पसंद आई हो तो जरूर कमेंट बॉक्स पे लिखकर अपनी राय साझा कीजिएगा। दीजिए।